नंबर एक। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी रात की में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जय। दोस्तों, आज की कुछ कहानियां, कुछ चुनिंदा किस्से हैदराबाद सिटी के बारे में। हैदराबाद शहर अपनी लोक संस्कृति के लिए सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। इस शहर में घूमने फिरने और बहुत ही खूबसूरत प्राचीन मंदिरें हैं जो इसके ऐतिहासिक पहलू को भी दर्शाता है। हैदराबाद अपनी व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। हैदराबादी बिरयानी तो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। हैदराबाद में चार मीनार, फलकनुमा महल, हुसैन सागर झील आदि कई स्थान हैं जो पर्यटकों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे हैदराबाद के वो 5 हॉन्टेड प्लेसेस जो पैरानॉर्मल की घटना को बयां करते हैं। नंबर 1, 1.5 लाख घर। दोस्तों, शायद आपको नाम पढ़कर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपको बता दें कि यह घर पिछले 40 साल से वीरान पड़ा हुआ है और इस घर से कई दिलचस्प कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इस घर को लेकर कहानी है कि एक बार एक परिवार इस घर में रहने आया और आने से पहले ही उसकी पत्नी मर गई। कुछ समय बाद फिर एक परिवार इस घर में रहने आया, लेकिन कुछ समय बाद दूसरे परिवार की पत्नी ने भी खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद आज भी कोई इस घर की तरफ नहीं जाता और सुनने में लोग बताते हैं कि रात को कभी कभी इस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी अक्सर सुनाई देती हैं। नंबर 2, गोलकुंडा फोर्ट। दोस्तों, हैदराबाद में वैसे तो काफ़ी सारे फोर्ट हैं जो बेहद डरावने हैं, परंतु सबसे चर्चित गोलकुंडा फोर्ट को डरावनी गतिविधियों के लिए अक्सर जाना जाता है। 400 साल पुराना इस फोर्ट को लेकर एक नहीं कई अनेकों कहानियां हैं। लोगों का मानना है कि इस फोर्ट में मौजूद पेड़ों में से कई आत्माओं का वास है। शाम होते ही यहाँ से हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें पेड़ों से अक्सर सुनाई देती हैं। नंबर 3, बंजारा हिल। दोस्तों, हैदराबाद का बंजारा हिल्स डरावनी जगहों में से एक माना गया है। यह इलाका चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ कोई भी अकेले जाने से डरता है। कहा जाता है कि बंजारा हिल्स पर एक कब्रिस्तान है जो रूहों का गढ़ है। इस कब्रिस्तान से अजीबो-गरीब आवाज़ आती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ जलते बुझते बल्ब को देखकर लगभग हर कोई डर जाता है। सूरज डूबने के बाद यहाँ अकेले जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। नंबर 4, हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी। दोस्तों, हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। कहा जाता है कि यहाँ कभी जंग का मैदान हुआ करता था, जिसे निजामों की युद्ध भूमि भी कहा जाता है। जानकारों के अनुसार यहाँ आज भी मृत सैनिकों की आत्माएं भटकती रहती हैं, जो शाम के वक्त यहाँ के लोगों को परेशान किया करती हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध भूमि में कभी बहुत खून खराबा हुआ था, इसलिए यहाँ अक्सर डरावने एहसासों से लोगों को गुजरना पड़ता है। नंबर 5, कुंदन बाग। दोस्तों, हैदराबाद में मौजूद कुंदन बाग एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए काफ़ी फेमस है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात के समय बिना लाइट के बल्ब जलता रहता है। एक अन्य कहानी यह भी है कि एक दिन कुंदन बाग कॉलोनी में एक घर में चोर घुसा और माता पिता और 2 बच्चों को मार डाला। इस घटना के बाद यहाँ कोई भी अकेला जाने से अक्सर डरता रहता है। लोग बताते हैं कि इस घर से काफ़ी कुछ आवाज़ें और चीखें सुनाई देती हैं। ये थी दोस्तों हैदराबाद की 5 भूतिया जगह की कहानी। नंबर 2। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की वो 5 हॉन्टेड प्लेसेस जो पैरानॉर्मल की घटना को बयां करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक बेहद सुंदर राज्य है। यहाँ के ऐतिहासिक इमारतें, राजा महाराजाओं के राजमहल, किले, झीलें और मंदिर की उत्कृष्ट शिल्पकला, मूर्तिकला को लाखों पर्यटक साल भर देखने आते हैं। दोस्तों, सुनकर भले ही आपको हैरत हो, लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी भूतिया जगह और उनके किस्से काफ़ी मशहूर हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे। और यह लेख की सामग्री का सोर्स का माध्यम इंटरनेट, ब्लॉग, बुक
आर्टिकल से कुछ जानकारियाँ निकाली गई हैं। हम इन किसी कहानियों की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही भूत प्रेत पैरानॉर्मल की घटना को बढ़ावा देते हैं। नंबर 1, शिवपुरी का किला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक ऐसा किला स्थित है जिसे लोग पोहरी का किला के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि क्या दिन क्या रात कोई यहाँ अकेले आने का साहस नहीं उठा पाता। गांव के लोग मानते हैं कि शाम ढलते ही यहाँ भूतों की महफिल सजती है। जो इस महफिल को देख लेता है वो बचकर नहीं आ पाता। नंबर 2, थॉमस चर्च, गुना। गुना की देवली कॉलोनी में स्थित थॉमस चर्च में होने वाली अनहोनी घटनाओं के कारण यह चर्चा में बना रहता है। थॉमस चर्च के बारे में बताया जाता है कि यहाँ अक्सर बच्चों की रोने की आवाज़ें और चीखें सुनाई देती है, जिससे धीरे धीरे स्थानीय लोगों में डर बढ़ता गया। एक समय आया जब गांव के कुछ लोगों ने चर्च में आग लगा दी, जिसके बाद ये चर्च खाली कर दिया गया। तब से थॉमस चर्च खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी जो इसे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 3, इंदिरा गांधी अस्पताल। दोस्तों, यहाँ कई मरीजों ने अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत की है। उनका मानना है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया मंडराता है। अब इस 5वीं मंजिल के वार्ड पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है। अब कोई भी डॉक्टर और कर्मचारी यहाँ कदम नहीं रखना चाहता। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंदिरा गांधी अस्पताल में आदमी ही नहीं बल्कि लिफ्ट तक जाने से घबराती है। यहाँ लिफ्ट में 5वीं मंजिल का बटन दबता ही नहीं। अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो लिफ्ट वहीं की वहीं खड़ी रहती है। नंबर 4, भोपाल की डाब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। दोस्तों, 1984 में हुई गैस तरावदी की घटना से जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास आत्माओं का साया है। भोपाल गैस तरावदी में हुई लोगों की हत्या के बाद उनकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। कई लोगों ने डाब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आत्माओं की उपस्थिति की पुष्टि भी की है और कुछ लोग यहाँ डरावनी घटनाओं की पुष्टि भी करते हैं। इसलिए इस बिल्डिंग को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसे भोपाल की सबसे खतरनाक बिल्डिंग में एक बताया जाता है। कई लोगों की गुर्राने, तड़पने और चीखने की आवाज़ें आज भी लोग बताते हैं सुनाई देती है। जिन लोगों ने यहाँ इन चीज़ों का अनुभव किया है वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे मशीनों के चलने की आवाज़ें, दीवारों में हथौड़े के ठोकने की आवाज़ें अक्सर रात को सुनाई देती है। जैसे आज भी यहाँ पे रात में काम चल रहा हो, उन मशीनों की आवाज़ें आज भी लोगों को सुनाई देती है। नंबर 5, भोपाल का भूत बंगला। दोस्तों, इस बंगले के पास से अकेले निकलने से भी लोग आज भी डरते हैं। कई सालों से बंगला वीरान है। इस बंगले की डरावनी कहानियाँ और मौतों के बाद भूत बंगले के नाम से मशहूर सा हो गया है। इस बंगले में कई बार खूनी लाशें मिली हैं। हालांकि आज तक इन लाशों के खूनी का पता नहीं चल सका। माना जाता है कि यहाँ भूत प्रेत का निवास है और वही लोग उसका खून करते हैं। कई लोग भूत बंगले से जुड़े मिथक और आत्माओं की कहानियों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद लोगों के मन में अजीब सी दहशत सी बैठ गई है। हालांकि अब ये बंगला तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी यह बंगला शहर के सबसे खतरनाक हॉन्टेड प्लेसेस में एक आता है। ये थी दोस्तों भोपाल की 5 भूतिया जगह। नंबर 3, देवभूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ के पहाड़, झरने, झीलें, जंगल हर किसी का मन मोह लेती है। मशहूर उत्तराखंड में प्रेत आत्माओं की कहानियों का अपना एक अलग हिस्सा है। यहाँ के खूबसूरत पर्वतीय स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ कुछ ऐसी डरावनी जगहें भी हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं और किसी को भी रोमांचित कर सकती हैं। आज हम आपको उत्तराखंड की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ जाने से लोग डरते हैं। आइए दोस्तों, आज की कहानी बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नंबर 1, लंबी देहर माइन। ये खदानें हिल स्टेशन मसूरी के पास स्थित है। फ़िलहाल यहाँ कोई काम नहीं होता। जगह बहुत खूबसूरत है और कई बार लोग यहाँ तस्वीरें खिंचवाने भी आते हैं, पर ये खूबसूरत जगह भूतवा भी है। 1990 के दशक में यहाँ काम करने वाले मजदूर बीमार होने लगे। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और करीब 50,000 लोग बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। इसके बाद माइन बंद हो गई
और 1500 लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। तब से ये जगह भूतवा घोषित हो गई। लोगों का कहना है कि यहाँ रात में आत्माएं अभी भी दिखाई देती है। नंबर 2, मुनीन नगर मैंसन। ब्रिटिश काल में कॉलोनियल पीरियड आपको याद होगा। उस समय 1825 में मुनीन नगर मैंसन पहला घर था जो वहाँ बना था। किसी को नहीं पता इस घर के मालिक का क्या हुआ और वो क्यों यह घर अकेला छोड़कर चले गए। गांव वालों का कहना है यहाँ अजीब हरकतें होती हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस घर के पहले मालिक कैप्टन यंग का भूत अभी भी यहाँ घूमता है। इसे अब बहुत शांत जगह माना जाता है। अभी भी कई लोग इसे पिकनिक स्पॉट की तरह देखते हैं। पर क्या भरोसा इस घर के मालिक कैप्टन यंग का भूत कब आपको दिख जाए। नंबर 3, परी का डब्बा। एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ घने जंगल हैं। इस जगह को इतना लोकप्रिय इसलिए बना दिया क्योंकि ये जगह रिस्किन ब्रांड की कई किताबों में आई हुई है। साथ में ही यहाँ काफ़ी सुनसान अंधेरा होता है। कई बार बिजली भी गिर चुकी है। कई कहते हैं कि ये प्राकृतिक है और कई कहते हैं कि इन जंगलों में कुछ है और इसलिए यहाँ पर बिजली गिरती है। आधे जले हुए पेड़, घना जंगल और कई कहानियाँ। लोग कहते हैं कि एक जोड़े पर यहाँ बिजली गिर गई थी और वो जिंदा जल गए थे और लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ पे परियों को भी रात को देखा है और कभी कभी दिन में भी दिखाई देते हैं। नंबर 4, हॉन्टेड हाउस लोहाघाट चंपावत। दोस्तों लोक कथाओं के अनुसार ये सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में एक माना गया है। ऐसे ही एक चर्चित कहानी बताती है कि लोहाघाट के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक अजीब सा माहौल रहता है। यहाँ एक पुराना घर है जिसे लोग भूतवा मानते हैं। ये कभी एक खुशहाल जोड़ों का घर हुआ करता था, फिर इसे अस्पताल में बदल दिया और जो बहुत ज़्यादा चलता था। एक बार एक डॉक्टर आया जो लोगों को मृत्यु से जुड़ी सलाह दिया करता था। डॉक्टर की कहानी प्रसिद्ध हो गई और लोग डॉक्टर से सलाह लेने लगे। जिस भी मरीज की मृत्यु की तारीख ज़्यादा पास में आती उससे कहा जाता था कि वो मुक्त कोठरी एक खास रूम में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि उस कोठरी में डॉक्टर खुद ही मरीजों की हत्या करता है। उसके बाद से इसे भूतवा करार दे दिया। आज भी रात को लोग बताते हैं कि उस भूतवा कोठरी से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। नंबर 5, बागेश्वर के समीप एक पहाड़ी गांव की भूतिया औरत की कहानी। कुछ सालों पहले लोग बताते हैं कि यहाँ पास के गांव की एक औरत पहाड़ की चोटी में जानवरों के लिए चारा लेने गई। घास काटते हुए उसका पैर फिसल जाने से उसकी उन पत्थरों में मौके पर मौत हो गई। आज भी गांव के लोग बताते हैं कि रात में उस रास्ते से आने जाने वालों को उसका साया आज भी दिखाई देता है, जो उनको कभी आगे तो कभी पीछे उनकी परछाई दिखाई देती है। ये थी दोस्तों 5 भूतिया जगह देवभूमि उत्तराखंड की। नंबर 4, दिल्ली की वो 5 जगहों के बारे में जानते और सुनते हैं जहां लोग आत्माओं का होने का एहसास और दावा करते हैं। नंबर 1, जमाली कमाली का मकबरा। दिल्ली के महरौली के स्थित इस मकबरे में 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली कमाली की कब्र है। जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान हुआ था। लोगों का विश्वास है कि यहाँ पे जिन्न रहते हैं। कुछ को यहाँ पर डरावने अनुभव भी हुए थे। करीब 1354 में इस किले का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद इसमें एक मस्जिद भी बनवाई गई थी। धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया। किला और मस्जिद दोनों ही वीरान हो गए। अब लोग यहाँ पर केवल घूमने आते हैं। यहाँ पर अब भी लोगों की मान्यताएं हैं कि अगर कोई अपनी समस्या को चिट्ठी में लिखकर इस किले की मस्जिद में रखकर चला जाता है तो जिन्न उसकी मदद करते हैं और समस्या का अंत भी हो जाता है। नंबर 2, खूनी दरवाज़ा। दिल्ली के सबसे सुनसान इलाकों में रोहिणी का खूनी नदी इलाका भी एक है। बहुत ही कम लोग यहाँ आते जाते हैं। खासकर नदी के आसपास कोई नहीं जाता। पुलिस भी यहाँ हथियारों के साथ चक्कर लगाती है। अक्सर लाशें हमेशा नदी के किनारे मिल जाया करती हैं। मौत की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन लाशें मिलना यहाँ एक तरीके से आम बात हो गई है। यही वजह से यहाँ आने जाने से लोग खौफजदा हो जाते हैं। नंबर 3, चोर मीनार। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। मीनार के ऊपरी दीवारों में छेद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इसे भाले से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि
इन छेदों में चोरों के सिर लटकाए गए थे, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान सजाए मौत दी गई थी। लोगों को लगता है कि इन चोरों की आत्माएं रात में क्षेत्र में घूमती रहती हैं। नंबर 4, अग्रसेन की बावली। इस जगह को भी दिल्ली की डरावनी जगहों में शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी टाइम पे इस बावली में काला पानी हुआ करता था। यह पानी लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या के लिए उकसाता था, जो यहाँ आए उदास लोगों को अपनी ओर खींचता था। ऐसे में कई लोगों ने इस काले पानी में कूदकर आत्महत्या भी की थी। नंबर 5, कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। लोगों का यहाँ तक मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से ये आत्मा बनकर इस इलाके में लोगों से मदद की गुहार लगाती है। आज तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। ये थी दोस्तों दिल्ली की 5 भूतिया जगह की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। नंबर 5 उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की है। नवाबों का शहर लखनऊ अपनी शान शौकत, तमीज़ और तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डरावनी कहानियाँ भी नवाबों के शहर को खास बनाती है। वैसे तो विज्ञान भूत प्रेतों की कहानी को नहीं मानता, बावजूद इसके कुछ सुपर नेचुरल घटनाएं किसी के होने का एहसास ज़रूर करवाती है। जहां ऐसी घटनाएं होती हैं उसे भूतवा या हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। ऐसे कई स्थानों के बारे में आपने सुना या पढ़ा ज़रूर होगा। अगर आप भी लखनऊ के निवासी हैं तो आपके शहर की 5 ऐसी जगह जिन्हें लोग हॉन्टेड मानते हैं और जाने से भी डरते हैं। चलिए आज के उन जगहों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, लखनऊ का ऑयल हाउस। वर्तमान में लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति का सरकारी आवास है, जिसके बारे में कहानी है कि वाजिद अली शाह पर जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तब इसी भवन के एक कुएं में अंग्रेज़ सैनिकों को मारकर फेंका जाने लगा। इसके बाद इस भवन में अंग्रेज़ सैनिकों की आत्माओं का कब्जा हो गया, लेकिन इस बात का पता उस समय चला जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधिकारी को यह भवन रहने के लिए दिया गया। कुएं में मौजूद आत्माओं ने उनके बेटे को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। नंबर 2, अंग्रेज़ों के समय बना लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल कभी भूतवा माना जाता था। इस अस्पताल से जुड़े कई किस्से और कहानियाँ भी हैं। कहा जाता है कि इस अस्पताल में भूत प्रेत भी डॉक्टर बनकर मरीजों का उपचार करते थे। एक पुरानी कहानी है, एक महिला का ऑपरेशन होना था, लेकिन उस समय मौके पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर मरीज के पास पहुँचे तो सब देखकर हैरान हो गए कि महिला का ऑपरेशन हो चुका है। यह ऑपरेशन किसने किया यह किसी को नहीं पता। आज भी यह राज का राज बना हुआ है। इस अस्पताल में कहते हैं लोग कभी कभी यहाँ अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं और डॉक्टर और नर्स के चीखने और चिल्लाने की भी आवाज़ें आती हैं। नंबर 3, लखनऊ के बेगम कोठी स्मारक। दोस्तों, इस कोठी के बारे में कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 800 आज़ादी के दीवानों की यहाँ पे मौत हुई थी। आज भी इन क्रांतिकारियों की आत्माएं भटकती हैं। इनका अंतिम संस्कार न होने की वजह से यहाँ पे अजीबो गरीब आवाज़ें और परछाइयाँ भी देखने का दावा लोगों की तरफ से किया जाता है। नंबर 4, लखनऊ का रेलवे क्वार्टर भी एक ऐसा ही भूतवा स्थान है। इसके बारे में दोस्तों एक कहानी बहुत मशहूर है। लोग कहते हैं कि एक इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो बाद में एक अंग्रेज़ अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अधिकारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और क्रोध में आकर अधिकारी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर लिया। जहाँ यह घटना हुई थी वह रेलवे क्वार्टर का स्थान माना जाता है। यहाँ आज भी कुछ लोग इंजीनियर की आत्मा को देखने का दावा करते हैं। नंबर 5, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। इसे बेहद ही भूतवा माना जाता है। इसमें एक बड़ा तहखाना है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसमें कैदियों को रखा जाता था, जिसमें अनेकों कैदियों की यहाँ पे मौत होने की वजह से आज भी इस जगह पर उनकी आत्माओं के चीखने की आवाज़ आती हैं और इसे भी लोग भूतवा कहते हैं। ये थी दोस्तों
लखनऊ की 5 हॉन्टेड जगह जिसके बारे में मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया। ऐसे ही रहस्य और डरावनी कहानियों को मैं आपके बीच फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं एक कहानी रात की में अगले भाग में। गुड नाइट, सब्बा खैर, सयोनारा। नमस्कार दोस्तों।